सभी को नमस्ते। 11वीं की टर्मिनल एग्ज़ाम में लिंग परिवर्तन यह व्याकरण का हिस्सा बिंदु 2 अंक के लिए पूछा जाएगा, यानी 2 प्रश्न उस पर होंगे। अब वास्तव में समझ लेंगे कि लिंग परिवर्तन जो है उस पर जो प्रश्न बनेंगे वो कहाँ कहाँ पर बन सकते हैं या पूछे जा सकते हैं। तो जो गद्य या पद्य का आशय होता है उसमें जो परिच्छेद होते हैं उस पर प्रश्न पूछे जाते हैं 6 अंक के लिए। तो उसमें से संजाल के बाद वाला शब्द ज्ञान वाला जो हिस्सा होता है वहाँ पर भी लिंग परिवर्तन का प्रश्न पूछा जा सकता है। जैसे निम्नलिखित शब्दों के गद्यांश में आए लिंग परिवर्तित रूप पहचान कर लिखिए। 4 शब्द दिए जाएंगे जिसके लिंग परिवर्तित रूप गद्यांश में होंगे या पद्यांश में होंगे, उसको आपको पहचान कर लिखना है एक आधे अंक के लिए। ऐसे लिंग परिवर्तन का एक संबंध वहाँ आता है। दूसरा, व्याकरण के हिस्से में लिंग परिवर्तन का प्रश्न आएगा तो वहाँ पर सीधा सीधा प्रश्न दिया जा सकता है कि निम्नलिखित वाक्यों में अधोरेखांकित शब्दों का लिंग परिवर्तन कर वाक्य फिर से लिखिए। ऐसे वाक्य जब दिए जाएंगे तो उसमें जिस शब्द का लिंग परिवर्तन करवाना है उसको अधोरेखांकित किया जाएगा, यानी उसके नीचे की रेखा खींची जाएगी। तो उससे आपको पहचानना है कि जो शब्द है उसका लिंग परिवर्तन करना है। तीसरा, इसका रूप सीधा सीधा शब्द दिए जा सकते हैं और उसका लिंग परिवर्तन करके लिखिए, ऐसे कहा जा सकता है। या फिर परिवर्तित रूप लिखिए और फिर उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए। ऐसा परिवर्तित रूप लिखिए और वाक्य में प्रयोग कीजिए, ऐसा पूछा जाए तो समझो कि लिंग परिवर्तित रूप लिखने के लिए आधा अंक और वाक्य में प्रयोग करने के लिए आधा अंक, इस प्रकार से विभाजन होगा। तो चलो अब समझते हैं। आपने 11वीं की पाठ्य पुस्तक का पृष्ठ क्रमांक 8 पर जो प्रश्न है ऊपर के हिस्से में देखो, वो मैंने ये फोटो लिया हुआ है कि निम्नलिखित शब्दों का लिंग परिवर्तन करके प्रत्येक का वाक्य में प्रयोग कीजिए। अब ये शब्द दिए गए हैं, जैसे अध्यापक है, रानी, नायिका, देवर, पंडित, यक्ष, बुद्धिमान, श्रीमती, दुखियारा, विद्वान। अब व्याकरण की दृष्टि से पहले ये बात समझ लेना होगा कि अंग्रेजी है या मराठी है उसमें लिंगों के 3 भेद होते हैं, लेकिन हिंदी भाषा में लिंगों के 2 ही भेद होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। अंग्रेजी में या मराठी में जैसे नपुंसक लिंग है अंग्रेजी में 3rd पर्सन सिंगुलर, तो यह अपने हिंदी में है नहीं। हिंदी में 2 ही है, पुल्लिंग है तो स्त्रीलिंग में उसको परिवर्तित करना है, स्त्रीलिंग है तो उसको पुल्लिंग में परिवर्तित करना है। जो भी शब्द दिया है तो पहले हमको उसका लिंग पहचानना होगा। उसको लिंग पहचानने के बाद उससे विपरीत यानी दूसरे लिंग में, जैसे पुल्लिंग वाला शब्द है तो उसको हमें स्त्रीलिंग में ले जाना होगा। जैसे देखो अपना पहला ही शब्द है अध्यापक। अब यह अध्यापक है तो इसका लिंग परिवर्तित रूप जो होगा वह होगा अध्यापिका, यानी पुरुष पढ़ाने वाला है तो वह अध्यापक हो गया, और जो पढ़ाने वाली महिला है तो उसके लिए जो शब्द इस्तेमाल किया जाएगा वह होगा अध्यापिका। अध्यापिका। अब देखो आगे वाक्य में प्रयोग कीजिए। अब यह शब्द वाक्य में इस्तेमाल करना है। वाक्य व्याकरण की दृष्टि से मानक होना चाहिए और सार्थक होना चाहिए। अध्यापिका बड़े चाव से पढ़ाती थी। इस प्रकार जैसे देखो शब्द है अध्यापक, उसका परिवर्तित शब्द हो गया अध्यापिका, यानी लिंग परिवर्तित रूप हो गया अध्यापिका।
और वाक्य में प्रयोग किया, अध्यापिका बड़े चाव से पढ़ाती थी। समझ में आया? चलो अगला शब्द देखेंगे। रानी। रानी का परिवर्तित होगा रूप राजा। रानी स्त्रीलिंगी, राजा पुल्लिंगी। अब राजा इस शब्द का वाक्य में प्रयोग करेंगे। राजा प्रजाहितदक्ष थे। इस प्रकार जो शब्द दिया जाएगा उस शब्द का लिंग परिवर्तन करना। अब देखो अगला शब्द है नायिका। नायिका यह स्त्रीलिंगी शब्द है, इसका लिंग परिवर्तित रूप होगा नायक। फिल्म में नायक सबसे प्रधान पात्र होता है। फिल्म में नायक सबसे प्रधान पात्र होता है। अगला शब्द देवर। यह पुल्लिंगी शब्द है, इसका स्त्रीलिंगी शब्द होगा देवरानी। देवरानी। अगला है पंडित। पंडित का होगा पंडिताइन। पंडिताइन। आगे है यक्ष। इसमें बच्चे गलतियां कर देते हैं। यक्षिनी। बुद्धिमान। बुद्धिमान ये पुल्लिंगी शब्द है, इसका स्त्रीलिंगी बनाना पड़ेगा। बुद्धिमान का होगा बुद्धिमती। बुद्धिमती। अगला है श्रीमती। श्रीमती यह स्त्रीलिंगी शब्द है, तो इसका पुल्लिंग होगा श्रीमान। इससे आगे दुखियारा। यह पुल्लिंगी शब्द है, इसका स्त्रीलिंगी बनाना होगा, वह हो जाएगा दुखियारी। यहाँ में बहुत मामूली भेद है, खाली यहाँ पर परिवर्तन है। दुखियारा, दुखियारी। ठीक। अगला शब्द है विद्वान। विद्वान यह पुल्लिंगी शब्द है, इसका स्त्रीलिंगी रूप होगा विदुषी। विद्वान, विदुषी। तो इस प्रकार परीक्षा में शब्द ज्ञान में शब्द दिए जा सकते हैं, जो कि गद्यांश पद्यांश पे ढूंढना है। व्याकरण के हिस्से में आ जाता है तो सीधा शब्द दिया जाएगा, इसका लिंग परिवर्तित रूप लिखिए, ऐसे पूछा जाएगा। दूसरा, इसका लिंग परिवर्तन करके वाक्य में प्रयोग कीजिए, इस प्रकार पूछा जा सकता है। तीसरी एक संभावना बनती है कि सीधा सीधा प्रश्न ही दिया जाएगा, ऐसे। एक मिनट, इस प्रकार देखो, जैसे ऐसा प्रश्न सीधा सीधा प्रश्न ही पूछ लिया। निम्नलिखित वाक्यों में
अधोरेखांकित शब्दों का लिंग परिवर्तन कर वाक्य में फिर से लिखिए। देखो पहला उदाहरण है, बहुत चेष्टा करने पर भी हरिण न आया। इसमें हरिण यह शब्द है जिसको अधोरेखांकित करके रखा है। इसका पहले हमें लिंग पहचानना है। हरिण यह नर हुआ, पुल्लिंग हुआ। हमें क्या करना है, उसका स्त्रीलिंग बनवाना है। और फिर खाली यह शब्द इसको परिवर्तित करने से काम पूरा नहीं होगा। आगे बचा क्या लिखा, लिंग परिवर्तन कर वाक्य फिर से लिखिए। ये फिर से लिखिए में जैसा है वैसे नहीं, तो लिंग परिवर्तन करने के बाद उससे जुड़े हुए शब्दों में जो परिवर्तन जहाँ जरूरी है वह परिवर्तन अगर जरूरी है तो उसको परिवर्तित करके फिर हमें उसको सही रूप में लिखना है। देखो जैसे वाक्य है, बहुत चेष्टा करने पर भी हरिण न आया। अब उसका हरिण का स्त्रीलिंगी रूप हिरनी, खाली उतना लिखेंगे तो वाक्य सही नहीं बनेगा। बहुत चेष्टा करने पर भी हिरनी, न आया लिखेंगे तो वो गलत हो जाएगा। आया लिख देते तो गलत हो जाएगा, वहाँ पर आई ऐसे लिखना होगा। अब तो इस प्रकार लिंग परिवर्तन का प्रश्न होता है, जैसे नीचे के खाली पढ़ के सुना देता हूँ। कहीं पर देखो, कहीं पर परिवर्तन आएगा दूसरे शब्दों में भी। अधोरेखांकित जो शब्द किया गया है उसको छोड़कर दूसरे शब्दों में अधोरेखांकित शब्द के परिवर्तन के अनुरूप परिवर्तन करना जरूरी है तो कर लेना। नहीं करना जरूरी लगता है तो वाक्य वैसे ही रखना, लेकिन वाक्य सार्थक हो, यह कसौटी ध्यान में रखो। देखो जैसे दूसरा वाक्य, सिद्धहस्त लेखिका बनना ही उसका एकमात्र सपना था। अब जो है अधोरेखांकित शब्द है लेखिका, लेखिका यह स्त्रीलिंगी शब्द है, उसका लिंग परिवर्तन करवाना है, यानी वो पुल्लिंग में लाना होगा। अब देखो लेखिका के बजाय लेखिका का परिवर्तित रूप जो होता है, लिंग परिवर्तित रूप लेखक बनता है। अब लेखक लिखेंगे तो वाक्य कैसे बनेगा, सिद्धहस्त लेखक बनना ही उसका एकमात्र सपना था। इसमें कोई परिवर्तन करने की जरूरत नहीं। तीसरा, तुम एक समझदार लड़की हो, लड़की है नहीं, लड़की हो। यह जो है उसका देखो लड़की शब्द का लिंग परिवर्तन होगा लड़के। यह बहुवचन वाला है। तुम एक, यानी किसी समूह को, लड़की के समूह को संबोधित किया जा रहा है, इसीलिए वह हो आया है। क्रिया के रूप से पता चलता है कि यह बहुवचन वाला शब्द है, इसलिए उसका जो लिंग परिवर्तन होगा, तुम एक समझदार लड़की के बजाय पुल्लिंगी रूप उसका लड़के हो। ठीक। अगला, मैं पहली बार वृद्धाश्रम में मौसी से मिलने आया था। मौसी यह स्त्रीलिंगी शब्द है, उसका पुल्लिंगी होगा, मैं पहली बार वृद्धाश्रम में मौसा से मिलने आया था। उसके बाद वाला, तुम्हारे जैसा पुत्र भगवान सबको दे। यहाँ पर देखो अधोरेखांकित शब्द है पुत्र, पुत्र यह पुल्लिंगी शब्द होगा, उसका स्त्रीलिंगी रूप लिखना होगा। तो तुम्हारे जैसा पुत्री ऐसे अगर लिख देंगे तो कुछ अटपटा लग जाएगा। तुम्हारे जैसा पुत्री भगवान सबको दे, तो इसमें दोष है कुछ, तो ऐसे लगता है। सही क्या होगा कि तुम्हारे जैसी पुत्री, ये पुत्री के बारे में अधिक जानकारी देने वाला ये विशेषण शब्द है, तो उसमें संज्ञा या सर्वनाम के अनुरूप उसमें परिवर्तन आता है। इसलिए इस शब्द में भी परिवर्तन करना, जैसा की जगह जैसी। क्रिया के रूप में एक वचन है तो एक वचन, बहुवचन है तो बहुवचन। तो उस हिसाब से हमें लिंग परिवर्तन के प्रश्न को हल करना पड़ता है। इसमें एक जरूरी जानकारी समझ लो। देखो यहाँ पर अंत वाला जो है उसको भी देख लेते हैं। बुढ़िया, बूढ़े मर गए। बूढ़े एक नहीं, अनेक है, एक से अधिक है।
अब बूढ़े, लेकिन यह पुल्लिंगी शब्द है। इसका स्त्रीलिंगी रूप बुढ़िया, मर गई। यह गए पुल्लिंगी शब्द के संज्ञा के अनुरूप क्रिया का रूप गए था। इसका लिंग परिवर्तन कर दिया, वह स्त्रीलिंगी रूप हो गया बुढ़िया, तो उसके अनुरूप क्रिया के रूप में भी परिवर्तन करवाना अनिवार्य होता है। आपने 10वीं कक्षा तक जब व्याकरण पढ़ा तो उसमें आपको पता चला होगा, पढ़ाया गया होगा कि शब्द की 8 जातियाँ होती है। पहले 4 जो होते हैं सव्यय कहे जाते हैं, दूसरे 4 होते हैं अव्यय कहे जाते हैं। पहले 4 संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये सव्यय या कहे जाते हैं, यानी इसके रूप परिवर्तित होते हैं। तो वाक्य में यह जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, इनमें वचन, लिंग, पुरुष के अनुरूप परिवर्तन करना होता है। तो इस दृष्टि से लिंग परिवर्तन का अगर प्रश्न आता है तो जो अधोरेखांकित शब्द है उसको पहचानो, उसका लिंग पहचानो, उसके विरुद्ध लिंग में उसको परिवर्तित करो, वाक्य में रखो, उसके अनुरूप बचे हुए वाक्य के हिस्से में कुछ परिवर्तन करना जरूरी है। तो वह परिवर्तन भी कर लेना, तो ही पूरा 1 अंक आपको मिल पाएगा। उम्मीद रखता हूँ आप यह सारी बातें समझ गए होंगे। धन्यवाद।